नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शहीद भगत सिंह चौक पर देश के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। जंतर मंतर पर कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के बाद कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ता सहित भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं पर सरकार द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं और एक बार फिर संवाद करने का प्रयास नहीं किया गया, यह लोकतंत्र पर कुठारघात है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बाद भाजपा सरकार की छवि उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने कहा कि आज देश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेपर लीक के बाद दर्जनों छात्र छात्राओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, आज उनके परिजन भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। शिक्षक राजेश सक्सेना ने कहा कि उनके द्वारा अपने जीवन काल में अनेक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी गई और हर बच्चे का सपना होता है कि वह बेहतर ओहदा प्राप्त करे और माँ बाप का नाम रोशन करे, लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि पूरे साल भर पढ़ने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे निराश हो जाते हैं। सरकार को ईश्वर ध्यान देना होगा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सबसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या पर उतर आई है और शांत प्रिय बच्चे जो 14-15 साल से लेके बच्चे और उनके जो समर्थक है, उनके माता पिता जो है, उनके ऊपर जो अपने आला से गुंडों के साथ मिलकर बिना यूनिफॉर्म के पुलिस, बिना यूनिफॉर्म के और आला के गुंडे जिस तरह से उन्होंने जो है बर्बर लाठीचार्ज किया है और इस देश को शर्मसार किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये उनकी शुरुआत है और कांग्रेस भी अपना समर्थन को देती है। सोनम वांगचुक जी जो बिल्कुल जो निस्वार्थ व्यक्ति है, उनके प्रति भी जो है देश को मतलब ये बताने कि वो चाइना का एजेंट है और बच्चों को बताने कि पाकिस्तान के एजेंट है, तो शर्म की बात है। मैं आप सब लोग, कोई किसी भी विचारधारा का हो, मसूरी जनता हो, देहरादून की जनता हो, उत्तराखंड की जनता हो, भारतवर्ष की जनता हो, मैं यही कहूंगा कि अभी समय है आपके पास कुछ अपने आप को बचाने का, अपने बच्चों का भविष्य बचाने का। तो आप लोग, मैं यही कहूंगा कि इस समय एकजुट होकर जो है उन बच्चों का जो नीट के खिलाफ जो भ्रष्टाचार उसमें पेपर लीक हुए के खिलाफ जो वहाँ बैठे हैं, उनको समर्थन दें और इस मोदी सरकार को जो है इसको उखाड़ फेंकने में देश में जो है अपना योगदान दें। हम तो खुद जो है अपने जो भी हमारे अध्यक्ष जी, अपने नगर अध्यक्ष, उन्होंने यह आह्वान किया था और मैं कांग्रेस के जो शीर्ष नेता, दिल्ली बैठे नेता, उनसे भी अपील करूंगा कि वो सभी आए और इस चीज को निस्वार्थ अपना समर्थन दे, देश के बच्चों को बचाने के समर्थन दे। हम तो उनके साथ में हैं और अगर हमारा योगदान भी उनके साथ में रहा तो हम देंगे, अपना तन मन धन उनको साथ में जोड़ेंगे और जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस भ्रष्ट मोदी सरकार को जो है जिस तरह से इसने नीट के पेपर लीक, सारे पेपर लीक, हर तरह के पटवारी और ये सारे पेपर लीक बैकडोर से भर्ती कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि जुडिशरी में भी उन्होंने अपने लोगों को बैकडोर से बैठाने का काम करा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आप सब लोग विभिन्न विचारधारा के होंगे, मैं यही कहूंगा कि आप जो है खुलकर जो है आप इस सरकार को वहां फेंकने में समर्थन करें। देखिए, कल आप सबने देखा होगा किस तरह का लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई। हम जो युवाओं पर जो लाठियां बाजी गई, जो उनके साथ दुराचार गालियां तक दी गई, उसके विरोध में हम कड़ी निंदा करते हैं उन सब की। हम केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि इतने दिनों से वो आमरण अनशन वहां पर चल रहा है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इतने दिनों बाद भी आपकी नींद नहीं खुली, आपने एक बार भी उनसे संवाद करने की कोशिश नहीं करी। आज ये लड़ाई राजनीतिक दलों की नहीं है, ये राजनीति की नहीं है, आज देश के युवाओं की ये लड़ाई है और देश के युवाओं के साथ हम तत्पर खड़े हैं क्योंकि वो आने वाला हमारा भविष्य है। और मैं उन लोगों की भी कड़ी निंदा करता हूँ जो लोग हमारे जो बच्चे हैं उनको आतंकवादी, जिहादी शब्दों से
संबोधित कर रहे हैं, मैं उनके भी इस आपके माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं। कल जब आपके बच्चों पर बीतेगी तब आपसे पूछूंगा। जब एक बच्चा 18-20 घंटे लगातार पढ़ाई करता है, उस पर डबल प्रेशर होता है, एक पढ़ाई का प्रेशर, आने वाले भविष्य का प्रेशर, उधर वो अपने माँ बाप को देखता है, किस तरह वो कर्जे में डूब कर उस बच्चे को लिखाता पढ़ाता है, तो वो बच्चा जब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है और जब उस मंजिल में बढ़ने के लिए पेपर लीक जैसे काम हो जाते हैं तो अंत में मजबूर होकर उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। आज आपने देश के युवाओं को मजबूर कर दिया आत्महत्या के लिए। आपने देश के युवाओं को बेरोजगार खड़ा कर दिया। कल जो दिल्ली में हुआ है वो इस देश के इतिहास में काला दिन के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह से वहां 16-16 साल की लड़कियों पर पुलिस लाठियां बाज रही थी। तब उनको कह रहे थे कि ये आतंकवादी है, ये जिहादी है, ये पाकिस्तान। अरे भाई वो हमारे देश के बच्चे हैं। कहाँ तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? कौन सा चश्मा पहन लिया आप लोगों ने? वहां छात्रों के साथ साथ जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उनके अभिभावक तक इस मुहिम में जुटे हैं। आज हमारी उत्तराखंड की बेटी नेहा जो पिथौरागढ़ से बिलोंग करती है, आज उसे 20 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर। सरकार सुध नहीं लेती। आज भी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा के स्पीकर से सुने खड़गे जी ने कल संसद में पुरजोर रूप से इस प्रश्न को जब उठाया तो विपक्ष का जो हमारी भाजपा की सरकार थी तो हल्ला मचाने शुरू कर दिया उन्होंने। तो आज चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, आज भाजपा सरकार निरंकुश हो चुकी है, हिटलर शाही पर उतर आई है, देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आम आदमी के मौलिक अधिकार को हनन कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ, क्योंकि जंतर मंतर में जो कार्यक्रम जो अनशन चल रहा है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो देश के युवाओं का है। युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम आज भी खड़े हैं और आगे भी निरंतर उनके मैं एक शिक्षक हूँ और लगभग मैंने 38 साल तक शिक्षा जगत के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। कल का दिल्ली पे जो ये जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो भी ये हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश के प्रत्येक परिवार की लड़ाई है, क्योंकि छात्र जो है प्रत्येक परिवार में है। और छात्र, अब मोदी जी ना तो उन्होंने खुद पढ़ाई करी, ना उनका कोई बच्चा है जिसने कोई पढ़ाई करी हो, तो वो क्या जानते हैं छात्रों का दर्द कि किस तरह से छात्र जो है 26-27 साल तक बेचारा पढ़ाई करता है, उसके माता पिता कर्जा करके अपना पेट काट करके किस तरह से उसको पढ़ाते हैं। और जब वो अपने अधिकार की बात करता है छात्र, तो उस पे उसकी बात सुनने के बजाय उस पर लाठियां बांधी जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता है? ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? यहाँ पर किसी को अपनी बात करने का अधिकार नहीं है। पुलिस के ड्रेस में, आर्मी के ड्रेस में, बिना नेम प्लेट के, बिना डेजिग्नेशन के कैसे वहाँ पे पुलिस तैनात हो गई? वो केवल भाजपा के और आरएसएस के गुंडे थे जो उनके आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ पर, या उसे उग्र रूप देने के लिए, ताकि छात्र जो है उग्र हो जाए और हमें कहने का मौका मिल जाए और उन पर विभिन्न धाराएं जो कहने की बात कह रहे हैं हम लगा दे। ये उनका प्री प्लान था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसा किया। और सोनम वांगचुक जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जो छात्रों की बात कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो कैसा लोकतंत्र है? मैं तो कहूँगा बहुत ही शर्मनाक है। शायद ही किसी देश में, पूरी दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ हो कि छात्रों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कह रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, खुला दिखाई दे रहा है। जब बच्चा बेचारा 2 साल 3 साल कोचिंग लेके अपने लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च करके नीट की परीक्षाओं की तैयारी करता है या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो या तो बैकडोर से भर्ती हो जाती है, या फिर क्या होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को उनके पेपर पहले मिल जाते हैं बच्चों को। एक ही परिवार के 5-5 बच्चे नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे बच्चे जो है बेचारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्जे में डूब चुके हैं। उनके माता पिता ने इतना कर्जा लिया हुआ है कि शायद पूरे जीवन में वो चुका नहीं पाएंगे। केवल